फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ एक एक्टिविटीज़ जो काम आप रोज़मर्रा की लाइफ में करते हो या देखते हो और पढ़ते हो, उसमें साइंस के कौन कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये हमने एक प्रोसीजर शुरू किया हुआ है जिसको हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम कुछ एक दो एक्टिविटीज़ आपके सामने करेंगे जिससे आप में क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल ये डेवलप हों और आप इसके बारे में बाद में सोचें। हमारा काम है यहाँ पे आपके ब्रेन को थोड़ा ट्रिगर करना, ताकि आप आपस में जब स्कूल में आते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, टीचर के साथ डिस्कस करें और उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले किसी एक स्टूडेंट को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। आप आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। तो ये एक एक्टिविटी है या इसको आप कह सकते हैं गेम है, ठीक है। इसमें एक बॉटल है, इसको हम बोलते हैं पुश द बॉटल, ठीक है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसको गिराने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक बॉटल यहाँ रखी हुई है, ठीक है, आप इसको गिराओ। ये मैंने गिरा दी, ठीक है, ये गिरी, ये फिर से सीधी हो जाती है। आप कोशिश करो, नीचे नहीं गिराना। आप देखो, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? देखने में बड़ी आसान है, लेकिन जब आप करोगे ना, परफॉर्म करोगे, तभी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब थियोरेटिकल पढ़ने में और प्रैक्टिकल करने में इतना फर्क होता है। आगे बात समझ में? मैंने गिराई, नीचे गिरी नहीं गिरी। तो इसलिए एक्टिविटीज़ जो है ना, जो भी आप साइंस में कंसेप्ट पढ़ते हो उसको करके देखो और उसमें आप बड़ा कुछ सीखोगे। अब ये इसने एक न्यू चीज़ सीखी है कि गिराना कैसे है। गिराने के भाई, ठीक है, पता होना चाहिए। गिराओ भाई, कैसे गिराओगे इसको? हाँ, ऐसे अब वही नहीं जान, ठीक है। तो इसको ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली गिरा दिया, छोड़ते हैं तो ये फिर अपने पोजीशन में आ जाता है। अब ये पुश द बॉटल एक गेम है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए गेम। अब इसमें कौन सा साइंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, अगर कोई बताना चाहता है तो आप आगे यहाँ बता सकते हो, उसमें को बताएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ आगे स्टार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें कहाँ से, ये हमारे पास बॉटल है, ओके। इससे हम ये तैयार करेंगे अभी आपके सामने। ये एक बॉटल है, इसमें आप देख रहे हो कि मास जो है, मास और वेट का जो डिफरेंस है, आपने 9th क्लास से पढ़ा हुआ है और 12th तक आपको पता है, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, वेयर एज वेट इज द फोर्स, ओके। तो जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर भी वो इसको मास को वेट भी समझ लोगे तब भी आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे हम इस बोतल को बैलेंस करते हैं अपनी फिंगर पे। हम देख रहे हैं ये इधर जा रही है। कहाँ जा रही है? अगर मैं सेंटर में फिंगर रखता हूँ तो इधर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि ये जो इसका ढक्कन है, इसमें ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ हुई है, वेयर एज इसके बाकी पोर्शन में प्लास्टिक कम यूज़ हुई है, ठीक है। ये थोड़ा थिकर है, तो इसका इधर मास ज़्यादा है, इधर कम है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, ये थोड़ा बैलेंस होने लगती है, ठीक है ना। अब ये सेंटर में बैलेंस नहीं हुई, इधर हुई। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? इस जगह। आगे बात समझ में? हाँ। तो अब हमें क्या करें, जितना सेंटर ऑफ मास आपका सरफेस पे होगा, ओके। सरफेस मीन्स यहाँ पे सरफेस क्या है? आपकी टेबल है। तो जितना सेंटर ऑफ मास आपका टेबल की तरफ होगा, उतना ही वो उसका बैलेंस ज़्यादा होगा और वो वहाँ पे टेबल के साथ रहेगी, नीचे गिरेगी नहीं, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ मास को अगर हमने नीचे शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हमें एक तरफ इसका मास जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए हमने क्या किया, मैंने एक छोटा सा ये जुगाड़, जिसको आप कह सकते हो, जो बना सकते हो आप पीओपी से या वाइट सीमेंट से, ये एक वेट इसका इंक्रीज करने के लिए ये बना सकते हो इस शेप का, ठीक है। तो इस शेप का हमने जब बनाया, जिसके शेप कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे है, ठीक है जी। इसको आप सेमी हेमिस्फीयर भी बोल सकते हो, है ना। हाँ, तो इस तरह की शेप है और इसका हमने कुछ वेट रख दिया। अब इसको हमने अगर इसको ऐसे खड़ा करना है, बैलेंस करना है, तो हम इसके नीचे ऐसे अटैच करेंगे, ओके। तो इसको अटैच करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेप यूज कर लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके भी ला सकता था, फिर मैंने आपके सामने तैयार करता हूँ ताकि आपको भी
इसके कॉन्सेप्ट का पता चले। तो हम एक टेम्परेरी इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब इसका जो मास है वो इससे ज़्यादा है ना। आप बैलेंस करेंगे तो कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इधर भी नहीं बैलेंस हो रहा। देखो कहाँ बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब अब इसका मास बिल्कुल नीचे शिफ्ट हो गया। और ये जो पोर्शन है ये सरफेस के साथ है, सरफेस के साथ है ना। तो हमने सेंट्रल मास को कहाँ शिफ्ट कर दिया, नीचे। अब इसको आप गिराओगे ना तो इसको थोड़ा सा टच करोगे तो ये आपका ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल ये नीचे गिरेगी नहीं, खड़ी होना शुरू हो गई है ना। तो इसमें ये है, इसमें भी यही है। यहाँ पे सेंटर में इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कुछ आप मिट्टी डाल सकते हो बीच में, ठीक है, या फिर आप क्या डाल सकते हो, व्हाइट सीमेंट डाल सकते हो और इसमें अटैच कर सकते हो, ओके, जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो। अब पानी क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आप पानी डालोगे तो उसको ऐसे गिराओगे तो वाटर फ्लो के कहाँ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है, और उसका फिर सेंट्रल मास जो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। आई बात समझ में। तो सेंट्रल मास को इधर रखने के बजाय आपने नीचे की तरफ करना है। तो जितना नीचे की तरफ करोगे उतना ये क्या होगा, सरफेस की तरफ आ जाएगा, और ये आपका इधर आके सेंट्रल मास नीचे आ जाएगा, और सेंट्रल मास पे आके ये बैलेंस करती है। कोई भी चीज़ कहाँ पे बैलेंस करती है, सेंट्रल मास, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, अब देखो जी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो समझ आएगी बात। इसमें साइंस का कौन सा कंसेप्ट था, सेंटर ऑफ मास, उसको आप अकॉर्डिंगली शिफ्ट करके तो आप इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो रोज आप करते हो। घर में बकेट उठाते हो, बकेट उठाते हो, जब आप बकेट पानी से भरी हुई उठाते हो तो आपकी बॉडी अपने आप इधर हो जाती है, इधर हो जाती है। आप पूरी बकेट जो है भर के ऐसे सीधे चल सकते हो, बड़ा मुश्किल है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे, या फिर क्या होगा, आपकी बाजू जो अपने आप खुल जाएगी ना, और थोड़े से आप टेढ़े भी हो जाओगे ना। तो जब आप बकेट उठाते हो, इधर आपका सेंट्रल मास इंक्रीज हो जाता है, फिर आप अपनी बॉडी को इस तरफ शिफ्ट करके सेंट्रल मास को थोड़ा इधर शिफ्ट करने की कोशिश करते हो सेंटर, ताकि आप बैलेंस बना सको और उसको लेके जा सको, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको बात। अब इसके बारे में हमारा काम है आपके ब्रेन को थोड़ा ट्रिगर करना, और आगे आप इसके बारे में डिस्कस करोगे और पढ़ोगे और एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एक्टिविटी और करता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप बताओगे, देखो इसमें बॉल गिर के जाएगा नीचे, आप मुझे जल्दी से पकड़ा देना, ठीक है। लगभग मैंने इसको इतनी हाइट से फेंका, ठीक है। ये कितना उछला, फिर से देख लो, कितना उछला, यहाँ तक है ना। इस बॉल को भी इतनी हाइट से फेंकते हैं, ये भी कितना उछला। अब इसको इसके ऊपर बिठा देते, ठीक है। ये कितना उछला, मतलब ये तेज भी गया, फिर से देख लो, और उछला भी ज्यादा। इसके ऊपर बिठा देते हैं, और इसकी आप स्पीड भी देख रहे हो, किस तरफ गया बॉल। ठीक है। अब इस बॉल को मैं यहाँ फेंकता हूँ आपके सामने, ये क्या इतनी स्पीड से गया, नहीं गया, मोमेंटम है ना। नाइन्थ स्टैंडर्ड से आपने पढ़ा हुआ है, मास इनटू वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम जो है वो सेम रहता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अगर मान लो मास है आपका, ठीक है, ऐसे मान लो, और वेलोसिटी है आपकी 2, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है वो वेलोसिटी है आपकी 2। तो अब मोमेंटम इक्वल करने के लिए जब वो स्ट्राइक करके वापस आएंगे, तो अब ये जो बॉल है जब इससे अलग हो जाता है, जब इससे अलग हो जाता है तो अब इसका मास कम हो जाता है, यानी कि अब मास 5 नहीं, मान लो ये मास रह गया 2, ओके। अब आप बताएं अगर इसको इक्वल करना है तो वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी, वेरी गुड, जैसा आप बता रहे हैं 5 है ना। अब आप देखो यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, जब मास कम हुआ इसका तो वेलोसिटी क्या हो गई, तो ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ आपका जंप करता है, और इसलिए ये जब इसके ऊपर रखते हैं हम, और जब ये सेपरेट होता है तो इसका मास कम होने की वजह से ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ। आगे बात समझ में, तो इसको आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, ये आपने बहुत बार की होगी, नहीं की होगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक कॉइन है मेरे पास, ठीक है, किसको चाहिए,
आपको चाहिए? ठीक है, ये हम इसके ऊपर बिठा देते हैं और ये उड़ के आएगा आपके पास। हो सकता है इधर भी आ जाए, जो कैच करेगा उसी को मिल जाएगा। ठीक है, किसी के पास नहीं गया, एक बार और करके देखते हैं किसके पास जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्राई करने में प्रॉब्लम आ गई। किसके पास गया? इधर ही आया ना, किसी के पास नहीं गया, तो ये आपके पास नहीं जाना चाहिए। अब बताएं यहाँ पे कौन सा साइंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है? शाबाश, एक स्टूडेंट वहां से बोल रहे हैं, शाबाश, थोड़ा जोर से बोलें, थोड़ा जोर से बोलें, शाबाश। ठीक है, देखो उधर नहीं जा रहा, ये कहाँ पे जाएगा? या गिलास के बीच में जाएगा, जो थोड़ा सा ये आगे जा सकता है। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? शाबाश, ये एक्टिविटी आपने की हुई है। इनर्शिया, इनर्शिया पढ़ा हुआ है। और इनर्शिया कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी opposes the change of state। क्या है? opposes the change of state, मीन्स जिस स्टेट में वो है, जिस स्टेट में है वो उसी में रहना चाहती है। opposes the change in state, सॉरी, ठीक है, opposes the change in state। अब देखो यहाँ पे ये कॉइन था रेस्ट में, इसमें था रेस्ट, हमने इसको पुश किया, हमने इसको मोशन में लाया, और ये मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करते हुए क्या करता है? वो चाहता है मैं इसी पोजीशन में रहूं, इसीलिए ये इसी पोजीशन में रहना चाहता है, और कॉर्ड यहाँ से निकल के चला जाता है, और कॉइन जो है उसी पोजीशन में रहने की बजाय, रहने के कारण इस गिलास में यहाँ से गिर जाता है। आगे समझ? तो इसी एक्टिविटी को हम, आज बेल हो गई है, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और कुछ और एक्टिविटीज़ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये मकसद है कि आप में क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप किया जाए, ताकि आप सोच विचार करें, आपस में डिस्कस करें और इन कंसेप्ट्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करें। ठीक है, टाइम की यहाँ शॉर्टेज होती है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।